तो आज अब हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कुमार सर जी, जो कि दिल्ली एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, जैसे कि हमने आपके पुराने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं और हमने सुना है कि सरकार खेलों के प्रति सपोर्ट नहीं करती है, तो क्या सरकार अब भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है? जैसे कि अब हमने देखा है कि ओलंपिक्स में काफ़ी लड़कियां आगे जाती हैं और खेलों में भारत की तरफ से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या अभी भी सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर अब आगे को देखते हुए उस तरीके का सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यस, पहले चीज़ें जो स्पोर्ट्स को देखने का नज़रिया था गवर्नमेंट का, वो डिफरेंट था। बट आने वाले पिछले 2-3 साल में और आने वाले टाइम में आने वाले आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स बहुत बड़ा फोकस है जी। जैसे आप उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा ने पूरा हॉकी को अडॉप्ट किया है और उनको 14 स्टेडियम एक ही स्टेट में क्रिएट कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम है, एक ही स्टेट में डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरह केरला में देखेंगे, केरला में भी एटलीस्ट 8 फुटबॉल स्टेडियम एक ही साथ। सो जो स्पोर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तभी होता है, स्पोर्ट्स कभी पॉपुलर और अच्छा तभी कर पाते हैं जब उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। स्टेडियम्स होने चाहिए, एकेडमीज़ होनी चाहिए, तभी स्पोर्ट्स ग्रो करता है। तो ये आने वाला जो नेक्स्ट 3 से 4 साल है, वो आप देखेंगे पूरे भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होंगे अराउंड डिफरेंट स्पोर्ट्स, और आने वाला फ्यूचर जो है स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही ब्राइट है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पिछली सरकारें थी और जो अब सरकारें अब आई हैं, तो वो स्पोर्ट्स के प्रति अपना नज़रिया बदल रही हैं और वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सरकारों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखने का नज़रिया अभी बदल रहा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे जैसे आप उस इकनॉमी के उस दायरे से गुजरते हैं, जैसे जैसे आप डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स की तरफ आपका नज़रिया जनरली बदलता है। तो ये शायद हम उस फेज से गुजर रहे हैं, तभी स्पोर्ट्स में ये जो भी आजकल जो हलचल है स्पोर्ट्स में, वो हमें देखने को मिल रही है। जी, और जैसे कि पहले अगर हम देखा जाए तो लोगों का जब स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते थे, तो लोगों के अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो लोगों के जहन में सिर्फ एक सीधा सा सवाल होता था कि उन्हें क्रिकेट की तरफ जाना है, ताइक्वांडो की तरफ लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे जैसे अब समय बदलता जा रहा है, या सेफ्टी मेजर भी कह सकते हैं कि ताइक्वांडो हम कह सकते हैं सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा खेल है, जो कि आप खेल भी सकते हो और उसके बाद में आप अपनी सुरक्षा के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले इंडिया में क्रिकेट सबसे पहले पॉपुलर हुआ, उससे पहले फुटबॉल हुआ करता था, फिर क्रिकेट पॉपुलर हुआ। बट आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स क्यों खेलता है? क्योंकि वो नाम और शोहरत छपाना चाहता है। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सिर्फ क्रिकेट से ही उनका नाम और शोहरत नहीं होगा, आने वाले टाइम में आप नीरज चोपड़ा को देखोगे, जो कि क्रिकेटर नहीं है, ना ही फुटबॉलर है, फिर भी वो उनका अभी काफ़ी बड़ा नाम है। जब ऐसे सक्सेस स्टोरीज बाहर आती हैं, तो लोग क्रिकेट और फुटबॉल के बियॉन्ड भी दूसरे स्पोर्ट्स को देखना शुरू करते हैं। तो आने वाले मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में बड़े बड़े स्टार्स देखे हैं, जैसे बैडमिंटन में देखा हमने, गोल्फ में देखा हमने। तो बस वही है कि आपको लोगों को समझ में आने लगा है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स से ही उनको फेम मिलेगा, और इसलिए दूसरे स्पोर्ट्स का भी ग्रोथ का डेवलपमेंट हो रहा है। धन्यवाद सर। अगर खेलों के प्रति सिर्फ एक क्रिकेट ही एक ऐसा गेम नहीं है जिसके प्रति आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, और भी ऐसे बहुत से गेम हैं जिनको चलते हुए आप अपने करियर को आगे चलते हैं। अब मेरे साथ मौजूद है कुलदीप वत्स सर जी, जो कि दिल्ली एसोसिएशन के हेड भी हैं। तो अब मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगी जो कि हमारी जनता भी जानना चाहेगी। सबसे पहले नमस्कार सर। सर, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे 2014 से लगातार दिल्ली ओलंपिक्स में आते जा रहे हैं, तो कई बार आपकी नाराज़गी भी हमने देखी है कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है। आपने उनसे फ़ंड की भी कई बार ऐसी मांगे की है, लेकिन वो सरकार उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जैसे कि मैंने सर से भी यही सवाल पूछा था, तो क्या अब आपको क्या लगता है कि जैसे सरकारें आती जाएंगी या फिर स्पोर्ट्स के लिए नज़रिया जो है वो चेंज हुआ है, ऐसा हमने देखा भी है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करेंगे स्पोर्ट्स की तरफ? अभी इन 6-7 सालों में जो दिल्ली सरकार है वो सपोर्ट नहीं कर रही। उससे पहले जितनी सरकारें थी पूरा सपोर्ट करती थी, और भारत सरकार तो जो आज के दिन कर रही है किसी ने नहीं किया। प्लेयरों के लिए बहुत कुछ कर रही है, इनाम की राशि और उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको प्रमोशन, सारा कुछ भारत सरकार कर रही है जी। और अभी जो हमारे ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने कितना इंटरेस्ट लिया है, बहुत इंटरेस्ट लिया है।
मतलब एक एक बच्चे से, एक एक प्लेयर से पर्सनली उन्होंने बात की है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले सिर्फ आपने जैसे कहा था क्रिकेट का वो किया जाता था, क्रिकेट वालों का ही होता था, क्रिकेट के बारे में ही बधाई देते थे, क्रिकेट को वो करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन अब रेसलिंग में आप देख लो जैसे मेडल आ रहे हैं, रेसलिंग में भी हमारे 2-3 स्पोर्ट ऐसे हैं जिसमें हमारा मेडल पक्का होता है। पहले राइफल शूटिंग में था, अब की बार राइफल शूटिंग में नहीं आया, लेकिन जो रेसलिंग में आया उतनी उम्मीद थी जितने आ गया। तो दूसरे गेमों में भी मेडल आने शुरू हो गए हैं। अभी एशियन गेम्स में वुशु को कोई नहीं जानता, वुशु के भी मेडल आए हैं। तो धीरे धीरे चल रहा है, सरकारें अभी इंटरेस्ट लेना शुरू कर रही हैं। और स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें जैसे हरियाणा है, केरला है, और आपको अभी आप पढ़ते होंगे अखबार में क्योंकि आप तो मीडिया में ही हैं, उड़ीसा में पटनायक साहब ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। उसने हॉकी वालों को 100 करोड़ लगे, 200 करोड़ लगे, 500 करोड़ लगे, पूरा स्पॉन्सर किया हुआ है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, सारा पैसा उन्होंने दिया है। ग्राउंड्स, ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड की है पटनायक साहब ने। और केरला तो पहले से ही है, हरियाणा भी बहुत ज़बरदस्त उसमें चल रहा है। दिल्ली का तो कोई स्पोर्ट्स में सिस्टम नहीं है। यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा देती है वो पता नहीं किस किस को देती है, किसी को मालूम नहीं। मतलब देती है वो अपनी पता नहीं क्या क्या वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमने कर दिया, उसको ही दे दिया, उसको दे दिया, हमें तो पता नहीं किस किस को दिया। मतलब एडवर्टाइजमेंट में पैसे चले जाते हैं, लेकिन वो जो जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ तक वो नहीं आ पाते। नहीं, वो स्पोर्ट्स वालों के बारे में वो कुछ सीधी बातें करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तो उनसे किनारा किया हुआ, हम उनसे बात नहीं करते, ना हम उनसे कोई पैसे लेते, हम मांगते ही नहीं, डिमांड ही नहीं करते, अप्लाई ही नहीं करते किसी एड के लिए। कि उम्मीद खत्म हो चुकी है कि वो सपोर्ट करने ही नहीं वाले हैं। अगर आप किसी के पास जाओगे उसको एनकरेज करने की बजाय आप डिमोटिवेट, कि ये नहीं है, आप ये नहीं करते, आप वो करते हो, अपनी मर्जी चलाते हो, ऐसे थोड़ी होता है। जो स्पोर्ट्स के लोग उनको पता है कैसे करना है, उनको थोड़ी पता है कैसे करना है। तो इसलिए कोई भी उनसे एड के लिए अप्लाई नहीं करता। कुछ लोग हैं जो उनके अपने पर्सनल हैं, अपने मतलब के लिए, और वो स्पोर्ट्स जो हैं जिनको करते हैं वो प्रमोट, वो ओलंपिक गेम नहीं है, दे आर नॉट अलाउड। और लेकिन वो करते हैं अपने मतलब के लिए करते हैं, अपनी वोट लेने के लिए करते हैं, अपने शोहरत के लिए करते हैं। ये कह सकते हैं कि यानी कि धन की चोरी हो रही है, जो फंड आना चाहिए वो सीधा नहीं आ पा रहा है। तो नहीं बोलूँगा मैं, जो भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, सही मायनों में तो यही हुआ कि जो जहाँ तक जी वालों को तो मालूम ही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन क्या ये कमज़ोरी नहीं है कि दिल्ली सरकार को भी इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए? तो एक सवाल और सर, मैं जैसे आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि अभी जैसे खेल चलते आ रहे हैं तो उसको लेके जैसे सरकार तो सपोर्ट करती नहीं है, वो आगे करना भी नहीं चाहती, तो आपकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से जो खिलाड़ी यहाँ आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाता है? जैसे कि आजकल देखा जाए तो भारत में, आजकल तो नहीं कह सकते कि पहले लोग अलाउ नहीं करते थे जैसे लड़कियों को लेके, तो स्पोर्ट्स में हमारे भारत में काफ़ी बहुत पिछड़ी सोच रही है। अब ऐसा नहीं है चीज़ें, अब ऐसा नहीं है, लड़कियां पूरी पार्टिसिपेट करती हैं, लड़कियां बहुत आगे हैं, लड़कियों के मेडल भी हैं जी। यानी कि लड़के जितने थे उन्हीं के बराबर लड़कियां उनसे हैं। ज़्यादा उनका जो परफॉर्मेंस ज़्यादा है, अच्छा है जी। और जो मोटिवेट किया जाता है उनको किस तरीके से सुविधाएं क्या क्या दी जाती हैं? कि बहुत से लोग जो हैं जैसे स्पॉन्सर कराते हैं, किसी के दोस्त हैं बहुत, और जो कोई स्पोर्ट्स लवर हैं जो स्पोर्ट्स को लव करते हैं वो मदद करते हैं। भारतीय ओलंपिक मदद करती है, भारत सरकार मदद करती है, मिनिस्ट्रीज करती हैं, और बहुत सी संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं। अपने लेवल पे जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने लेवल पे ये उनको अपने लोगों से कह के स्पोर्ट कराते हैं, प्लेयरों का ध्यान रखते हैं। धन्यवाद सर। तो आज के खबरों का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।